नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जैसे अध्याचन पहुंचेगा, आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। कितने हजार पदों पर उसका जिक्र किया गया, लेकिन उसका विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है और लगातार समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में खबरें क्यों आ रही हैं? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला? वीडियो को पूरा देखिएगा। बरसात को लेकर भी बड़ी अपडेट है। यूपी SSC पेट परीक्षा को लेकर भी बड़ी अपडेट है। आने वाली भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। इधर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग से पूछ दिया है और चुनाव आयोग जो करने जा रहा है उसका मतलब क्या है, आप कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि बिहार में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आखिरकार चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि 45 दिन में ही नष्ट कर दिया जाएगा। वीडियोग्राफी जो होगा, जो रिकॉर्डिंग होगा, जो फुटेज होगा, उसे डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। उससे पहले अगर आप यूपी SSC PET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। यूपी SSC PET परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों की छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही बेस्ट बुक तैयार किया गया है। अगर आप PET परीक्षा 2025 में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई करने का मौका चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल अच्छे हों जिससे आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले, तो चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करना चाहिए। यह बुक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। 1950 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न होगा, व्याख्यात्मक हल सहित होगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर होगा जो कि 2023 सहित होगा और 20 प्रैक्टिस पेपर होगा जिससे आपको यह समझने में आसानी होगा किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराने हैं तो आपके अच्छे परसेंटाइल इस बुक के माध्यम से आ सकते हैं। आपको बता दें, जो भी प्रश्न है यूनिक है। आप प्रश्नों की क्वालिटी देखकर ही समझ सकते हैं कितने यूनिक प्रश्न इसमें बताए गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न जो है PET परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा लाना चाहते हैं, तो इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। 2025 की तैयारी बहुत ही बेहतर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके स्कोर बहुत ही अच्छे आएंगे। अच्छे परसेंटाइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छे परसेंटाइल होंगे तो आने वाली भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो एक एक खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आपको मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया जा रहा होगा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 50,000 पदों पर भर्ती करेगा, लेकिन कब करेगा? हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि अब पदों की संख्या जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की होगी, अगर स्कूलों को मर्ज कर दिया गया तो 20 से 30,000 पद आपको 2026 में देखने को मिलेगा। वह भी 2026 मिड तक। इसको आप मान कर चलिए। इसमें दो राय नहीं है कि भर्ती आएगी, भर्ती गारंटेड आएगी। इसकी पूरी संभावना है। सरकार का प्लान है, लेकिन स्कूलों को मर्ज करने के बाद पद कम होंगे तो उन्हीं कम पदों पर भर्ती की जाएगी। और आज के समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ डाटा मेरे पास आया, उसके संबंध में बात करूंगा। देखिए, डाटे में लिखा हुआ कि अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देगा। यानी कि 50,000 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, तो 50,000 में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो पदों की संख्या 20,000 से लेकर 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बारे में कल या परसों मेरे द्वारा एक वीडियो बताया गया था। उस वीडियो को देखिएगा। कल का वीडियो देखिए और परसों का वीडियो देखिए। उसमें 10 से 20,000 का 20 से 30,000 का जिक्र मेरे द्वारा किया गया था। वही बात साफ साफ लिखा हुआ है। अब लगातार इसके बारे में आपको समाचार पत्र में देखने को मिलेगा कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे आप जो स्कूलों का मर्जन हो रहा है, जो स्कूलों को बंद करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसका आप विरोध ना करें और आपका दिमाग भटक जाए। इसलिए लगातार आपको भर्तियों के संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से दिया जाएगा जानकारी। इधर आपको मालूम होगा कि TGT PET परीक्षा 30 और 31 जुलाई को कराने का प्रयास है। ये मेरा नहीं है, ये आयोग के कर्मचारी अधिकारी सबका कहना है।
और कुछ डेलीगेशन आयोग में मिलने गए थे, उनसे बातचीत हुई तो 30-31 जुलाई की बात कही गई है और अगस्त के अंतिम सप्ताह में बताया गया पीजीटी की परीक्षा होगी, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगर आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में थोड़ा डिले होगा, सितंबर-अक्टूबर महीने तक जा सकता है। करंट की जानकारी अभी भी सारी विसंगतियों को दूर करने के बाद आरक्षण की विसंगति बची हुई है। एक बड़ी जानकारी और प्राप्त हुई है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं और उत्तराखंड के हैं तो बारिश आने वाली है और लगातार झमाझम बारिश होगी। आज से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आज से आपको मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई जगहों पर जो है भारी बारिश की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है। कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में गोंडा, फैजाबाद, बलिया, मऊ, जौनपुर इत्यादि जिलों में भारी बारिश होने की संभावना, लखनऊ में भारी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी और बिहार में भी बारिश होगी। तो जितने भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस राज्य से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम बताता हूँ जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, कानपुर, सहारनपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बस्ती इत्यादि जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगली अपडेट के बारे में मैं बात करूँ, पीजीआई में बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आपको मालूम होगा अगर आप नर्सिंग का कोर्स किए हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है, इस अवसर को मत गवाइएगा। 1397 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सामान्य और ओबीसी के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वह 1180 रुपया, अन्य के लिए 708 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अभी जाइए, देर मत करिए, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है क्योंकि बार बार आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है पीजीआई में तो आपके लिए यह सबसे बड़ा अवसर है, इस अवसर को मत गवाइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं राहुल गांधी के बयान को लेकर। देखिए, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, चुनाव में निष्पक्षता होनी चाहिए, चुनाव में धांधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धांधली के बदौलत अगर सरकार बने यह पूर्णतः गलत है। लेकिन कोई इसको सिद्ध भी नहीं कर पाता, सिद्ध करने का मौका भी नहीं मिलता है। अब सिद्ध करने का मौका कैसे मिलेगा जब चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि चुनावी फुटेज 45 दिन बाद ही नष्ट करने के फैसले पर जो है इधर राहुल गांधी ने टोक दिया है। अब चुनाव आयोग का भी तर्क अजीब तरह का है। देखिए, चुनाव आयोग ने बताया कि फुटेज साझा न करने के एक कारण है। कौन कौन से कारण है कि वीडियो फुटेज साझा करने से उन मतदाताओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है जिन्होंने मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। लोक प्रतिनिधित्व कानून में भी वोट नहीं देने के अधिकार को मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार की बातें आज के समाचार पत्र में लिखी हुई है और राहुल गांधी ने कहा कि भाई 45 दिन के बाद ही आप फुटेज को नष्ट कर देंगे। भाई, कोई मामला कोर्ट में चला गया तब तक आप नष्ट कर देंगे तो कोर्ट में क्या सबूत रह जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने तक यह फुटेज सुरक्षित रहना चाहिए, जिससे आप दिखाइए किसी को मत। लेकिन कोर्ट अगर पूछे कुछ भी हो तो वह साझा करने लायक रहो, लेकिन 45 दिन बाद आप नष्ट कर दोगे तो कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। इधर बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव से ठीक पहले चुनावी फुटेज को नष्ट करने की बात क्यों कहेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आप बताइए, ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बिहार चुनाव से ठीक पहले ऐसा चुनाव आयोग के द्वारा क्यों कहा गया, ऐसा फैसला क्यों लिया गया? और राहुल गांधी ने जो कहा है कि नहीं फुटेज नष्ट नहीं करना चाहिए, तो आप बताइए कि राहुल गांधी ने सही कहा है या फिर चुनाव आयोग ने सही किया है? एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में धांधली हुई थी और सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई जांच का कोई असर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर नहीं पड़ रहा है। सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्पष्ट करे कि सीबीआई की ओर से कई पत्र जारी होने के बावजूद आयोग ने संदिग्ध लोक सेवा
लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की मंजूरी क्यों नहीं दी? तो आखिरकार सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्यों नहीं हो पा रही? इसका मतलब कि मिली भगत है, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सीबीआई की ओर जारी पत्रों को दबाकर रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो क्या इन पर कार्रवाई होगी? तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी कार्रवाई होने वाला नहीं है अभी जानकारी के अनुसार। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा 2026 में। उसका एक मात्र कारण है कि 2027 में चुनाव है, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वीडियो की भर्ती आएगी। वीडियो में CCC मांगा जाएगा। दूसरी बात, वीडियो में फिजिकल भी होगा, इसलिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, लेखपाल की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, लोअर पीसीएस की भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी भर्तियां आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेट 2025 के अंतर देखने को मिलेगी। इधर पेट की तैयारी भी चल रही है। तो अगर आप नई भर्तियों के इंतजार में हैं, पेट परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका 2.5 महीने का समय, 2.5 महीने के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।